तो आप सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखना है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले होगा पहचानने का नियम। यदि किसी भी सेंटेंस को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये कौन सा टेंस का है। तो ये पहचानने का नियम मैं बता रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से देखना और कॉपी में नोट करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले पहचानने के लिए तो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिटेन करना है कॉपी में ध्यान से। जिन वाक्यों के अंत में 2 दिनों से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 2 दिन, जहाँ पे समय को उच्चारण होता है। ठीक है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, सालों से, महीनों से। ठीक है, तो इसको समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें नहीं वर्ड लगा रहता है, नहीं शब्द लगा रहता है। तो समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कि सालों से पढ़ नहीं रहा होगा, सालों से पढ़ नहीं रहा होगा, राइट लिखा हुआ है। ये पहले से मैं लिख दिया था इसमें, ध्यान से इसको लिखना कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट महीनों से काम नहीं कर रहा होगा, महीनों से। ठीक है, महीनों से। ये ऐसे समय के जब उच्चारण होता है तो एकदम समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें नो लगा रहता है, मतलब नहीं लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 साल से। ठीक है, 4 साल से लड़ाई नहीं कर रहा होगा, क्लियर। यानी कि जिस वाक्य में समय और नहीं शब्द का उच्चारण हो, नोट करते जाना की करके, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए। इसको कॉपी में हमेशा एकदम ध्यान से इसको उतार लो और इसको बार बार पढ़ोगे तभी ये दिमाग में बैठेगा। यहाँ था जिसमें पढ़ाते हैं उस समय दिमाग में आ जाता है, लेकिन फिर बाद में ये निकल जाता है। इसको प्रैक्टिस करना होगा। चलो ये पहचानने के नियम समझ में आ गया। नेक्स्ट अब लिखते हैं, नेक्स्ट नोट डाउन करो, बनाने का नियम। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे, ये जब सेंटेंस को कैसे बनाना होगा इसको तुम ध्यान से समझना। मैं जो लिखाता हूँ उसको तुम ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप उसमें आईएनजी जोड़ देना है, राइट। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ये टाइम के पहले लगता है सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है पता है। तो सिंस लगता है जिसमें समय का मतलब गिनती नहीं है, जैसे सालों से, महीनों से, ठीक है, दिनों से, सप्ताह से। और फॉर जिसमें काउंटिंग होता है दिन, जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 4 महीने, 5 महीने, 10 सप्ताह। क्लियर, प्लस टाइम। ओके, अब इसको एक एक करके फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। हम सबसे पहले एकदम नोट डाउन करते जाना कॉपी में। सबसे पहले करता ही, सी, नेम, इट, यू, दे, नेम्स। इसमें आई और वी नहीं है, बट अभी जनरली क्या होता है कि सबके साथ ही विल लगा दे रहा है, राइट। विल नॉट हैव बीन, मतलब सबके साथ विल लग जा रहा है, विल हैव लग जा रहा है सबके साथ, सब टोटल सब्जेक्ट। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंस बनाना या फ्यूचर परफेक्ट में, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नियम है जो हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से रखना ग्रामेटिकल के हिसाब से। तो नेम्स को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद विल नॉट हैव बीन को बैठाकर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, को बैठाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाते हैं और फिर सीन्स और फोर के साथ टाइम को बैठाकर अंत में वाक्य को पूरा करते हैं। नोट डाउन करते जाना एकदम, जैसे वह 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्लियर। तो ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर फॉर देखो ये 5 डेज। ठीक है, वे लोग सालों से इस घर में नहीं रह रहे होंगे, क्या होगा, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस ईयर, सिंस सालों से है ना, सिंस लगा, क्लियर हो गया। राजू और रानी 7 साल से एक साथ नहीं रह रहे होंगे, राइट, रह रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रह रहे होंगे, नोट करना एकदम, यहाँ पे छूट गया। तो क्या हो जाएगा, रह रहे
होंगे, इसको नोट करना। यहाँ भी है, यहाँ भी छोटा है, तो रह होंगे नहीं, रह रहे होंगे, रह रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, राजू एंड रानी विल नॉट हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 7 years। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तुम लोग उस जंगल में महीनों से नहीं जा रहे होंगे, ये ठीक है। यू विल नॉट हैव विल नॉट हैव बीन गोइंग इन दैट फॉरेस्ट सिंस मंथ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, दो मैंने सब्जेक्ट बताया था आई और वी, तो आई और वी के साथ भी जनरली सब लोग लगाते हैं विल, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल के हिसाब से मैं बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन प्लस भर में आईएनजी लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट और सीन्स और फोर प्लस टाइम। क्लियर। इसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यदि कर्ता आई और वी रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं और इसके बाद शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, शैल नॉट हैव बीन को बैठाते हैं, फिर भर में आईएनजी, भर पे पहला रूप आईएनजी कुछ बैठाकर ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाते हैं। अब सीन्स और फोर को बैठाकर अंत में समय को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे मैं 5 दिनों से खाना नहीं खा रहा होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 days। ठीक है। मैं 2 दिनों से पिताजी का काम नहीं कर रहा होऊंगा, मैं 2 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल नॉट हैव बीन, देखो यहाँ पे मैंने आई विल नॉट हैव बीन लग गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, विल लगा है। आई विल नॉट हैव बीन डूइंग फादर्स वर्क फॉर 2 days। क्यों लगा, चलो अब बताते हैं। यहाँ पे हमेशा है नोट डाउन करना। यदि वाक्य के में यदि वाक्य में आकांक्षा, ठीक है, इंस्पिरेशन, आकांक्षा, इच्छा या आदेश आ गया, ये 3 सेंटेंस आना चाहिए, सॉरी 3 वर्ड आना चाहिए, राइट, 3 वर्ड आएगा तो विल की जगह सैल को बैठाते हैं और सैल की जगह विल को बैठाते हैं। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये चेंज होता है, तो ये विल लगता है आगे समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, इसको क्लियर करते हैं। ये हम लोग 2 सप्ताह से मालिक का आज्ञा नहीं मान रहे होंगे, तो यहाँ देखो इसमें अभी आज्ञा आ गया, क्या वी विल नॉट हैव बीन ओबेइंग माई मास्टर फॉर 2 weeks। क्लियर हो गया। तो ऐसे विल चेंज होता है और सेल चेंज होता है। इसको हमेशा कॉपी में नोट करना है और बार बार रिवाइज करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।